में किसका माफ करा? मजदूर को कुछ नहीं मिल रहा, किसानों का जो भी सोचा किसानों का सोचेगा। अरे चंद्रशेखर करे, जो चंद्रशेखर करने वाले वो चंद्रशेखर कर रहे हैं, मैं तो मायो कर रहा हूँ अपनी बहन की। कहने की बात है, बिना सपोर्टर के बहन जी के कुछ नहीं होने का। बहन जी के ही आदमी है चंद्रशेखर आज़ाद भी, इसीलिए हमारे दलित समाज सब चंद्रशेखर आज़ाद को। यहाँ आकाश आनंद आ जाते तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते वोट होने दे या होने दे। दलित युवा तो ये सोचता है कि बस दलित युवा के लिए चंद्रशेखर ही अच्छा है। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। ये है रेड माइक की इलेक्शन यात्रा। हम हैं नगीना में और आपके लिए जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की वो नगीना सीट जहां से चंद्रशेखर चुनावी मैदान में हैं, वो कह रहे हैं कि उनके लिए ये करो या मरो का चुनाव है। वहां के लोग क्या सोच रहे हैं वो तो जरूरी है, पर उस दलित समाज के लोग क्या कह रहे हैं, सोच रहे हैं, जिस समाज से चंद्रशेखर आते हैं और जो परंपरागत तौर पर, बंधे तौर पर कहा जाता रहा कि वो बहन मायावती जी का वोटर है। सोचिए, विधानसभा चुनाव में 2022 के बसपा को 1 सीट मिली, लेकिन जो बसपा का वोट शेयर था वो 12% था, जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है, महत्वपूर्ण है। क्या अब भी ये दलित वोटर बसपा के साथ हैं, मायावती के साथ हैं, या उस वोट बैंक में बसपा के चंद्रशेखर अपनी जगह बना लेंगे? मेहनत तो कर रहे हैं, क्योंकि इस लोकसभा क्षेत्र में, नगीना लोकसभा क्षेत्र में लगभग 3.5 लाख दलित वोटर्स हैं। और युवाओं में क्या पॉपुलैरिटी, क्योंकि युवाओं ने शायद वो मायावती का दौर नहीं देखा जब वो मुख्यमंत्री थी, बुजुर्गों ने तो देखा है। तो युवा क्या सोचते हैं, समझते हैं, उसको लेकर के हम यहाँ मौजूद हैं। कुछ दलित समाज के युवा हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे और कोशिश करेंगे कि बताएं कि उत्तर प्रदेश के जो दलित समाज के युवा हैं, लोग हैं, उनके दिल में क्या है। भैया आप बताओ, नाम क्या है आपका? नवनीत नवनीत कुमार। नवनीत जी, क्या करते हो आप? जी मजदूरी कर रहे हैं हम तो बस। मजदूरी कर रहे हैं? पढ़े लिखे हैं आप? नहीं, हाई स्कूल है बस। हाई स्कूल तो है, पढ़ लिख लेते हैं, तो मजदूरी क्यों करनी पड़ रही है आपको? क्या रोजगार के अवसर नहीं है? सर वैकेंसी नहीं है कहीं। अच्छा, ये पेपर हुए थे, सब लीक हो गए है। लीक हो गए नहीं पेपर ये? पुलिस भर्ती? हाँ, तो अब जब निकल ही नहीं वैकेंसी तो कहाँ से डालेंगे बंदा? डाल नहीं सकता है ना। हर बार 2017 से वैकेंसी लीक होती आ रही है। तो इस बार आपके यहाँ पर चुनाव में क्या माहौल है? चंद्रशेखर चुनाव लड़ रहे हैं, या इस बार भी दलित समाज कहते हैं बड़ा साइलेंट वोटर है, कुछ नहीं कहता है, जाके मायावती जी को वोट दे आता है? या इस बार भी मायावती को युवा वोट दे रहा है जा करके, या फिर चंद्रशेखर ने अपनी जगह बनाई है आपके दिलों में? चंद्रशेखर ने बनाई है हमारे दिलों में जगह है। क्या अच्छा लग रहा है चंद्रशेखर के लिए आप? देखो, कभी कभी नए बंदों को भी मौका दिया जाए, कभी कभी नए बंदों को मौका दिया जाना चाहिए, क्योंकि हर कोई बंदा है। ये तो 5 साल 10 साल कर चुके हैं प्रधानी, तो इसको भी दिया जाना चाहिए एक बार मौका। मायावती जी को नहीं? इस बार बे तो दी बे हमारी बुआ जी लगती हैं, ठीक है, तो इस बार इन्हें भैया जी को दिया जाना चाहिए ना मौका। मतलब बुआ जी को नहीं, भतीजे को मौका? हाँ, आपको चंद्रशेखर भैया को। कहाँ जा रहे हो युवा? आप तो यहाँ, तो यहाँ बैठो। हाँ भैया, आप आओ, आओ आओ, यहाँ ये बैठे, कोई बात नहीं, भैया बताएंगे। भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम पुष्पराज है। पुष्पराज जी, क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं जी। दलित समाज से हैं आप लोग। आप लोगों को कहा जाता है कि आप बहन कुमारी मायावती जी के वोटर हैं, चुपचाप शांति से जाकर के मायावती जी को वोट दे करके आ जाते हैं। उधर चंद्रशेखर कह रहे हैं कि बुआ जी ने मेरा साथ नहीं दिया, मैं इस समाज के लिए लड़ रहा हूँ, सड़क पर लाठी खा रहा हूँ। क्या चंद्रशेखर ने आप लोगों के दिलों में जगह बनाई है, या अब भी आप लोग मायावती जी के साथ में, चाहे जो हो जाए? आपका तो इन्हें देंगे वोट, चंद्रशेखर को देंगे वोट? जी। चंद्रशेखर में क्या अच्छा लगता है आप लोगों को? बस ये अपनी सही पार्टी से बिरादर है अपने। बिरादर हैं जी, बिरादर हैं। और मायावती जी नहीं है? मायावती जी थी, अब जब लड़ना नहीं तो अब क्या करेंगे? लड़ तो रही हैं वो। मेरे को मालूम नहीं साहब, लड़ने आपका वोट इनके जाएगा। चंद्रशेखर को जाएगा? जी जी। सर ये बताइए कि इस बार मायावती जी ने अपने भतीजे को, आकाश आनंद को, यहाँ प्रचार के लिए भेजा था और उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जो हमारे समाज के युवा हैं उनको बरगला रहे हैं। ये बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, ये आकाश आनंद बोल गए हैं। उनकी बातें समझ आ रही हैं आप लोगों को? आकाश आनंद से तो मिले ना, हमने देखे उन्हें, उनकी बात का पता चलेगा।
नगीन ना दिखे थे आए आप नगीन ना आए थे। नगीना आए थे, हाँ। अरे कुल मिलाकर हमारी सारी सपोर्ट बीएसपी को भी है और हैं तो ज़्यादातर चंद्रशेखर आज़ाद को ही है। चंद्रशेखर को आज़ाद को है, मतलब आपको लग रहा है कि बहन जी से बेहतर विकल्प इस लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर है? अरे वे भी बहन जी से जुड़े हुए हैं, बहन जी उनसे जुड़ी हुई है। कैसे? बहन जी तो बिल्कुल पसंद नहीं करती उन्हें। अरे ऐसा भी कहने की बात है, बिना सपोर्टर के बहन जी के कुछ नहीं होने का। बहन जी के ही आदमी है चंद्रशेखर आज़ाद भी, इसीलिए हमारे दलित समाज सब चंद्रशेखर आज़ाद को वोटिंग करेगा। बहन जी ने सुना ना आपकी बात तो गुस्सा हो जाएंगे। वो तो दलित, वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चंद्रशेखर को फर्जी बोलती हैं, झूठा बोलती हैं, सब बोलती हैं वो तो। अरे बोलने में कोई फायदा वो ना होता, राजनीति है ये सब ऐसे चलता रहा है। युवा क्या सोच रहा है इस बार? दलित युवा क्या सोच रहा है, क्या चाहता है कि बेहतर हो उसके लिए? दलित युवा तो ये सोचता है कि बस दलित युवा के लिए चंद्रशेखर ही अच्छा है, क्योंकि जहाँ भी कुछ अपने दलित समाज पर दंगा फसाद होता है तो ये चंद्रशेखर पहुँच जाता है उस मामले को सोल्व करने के लिए। यानी बाकी तो है जो भी लीडर बनता है अपने घर रहेगा, ऐश करेगा, है ना, छोटी जाति का ना मर जाए मरन दो, अपनी जाति का आदमी रहेगा तो पक्ष भी करेगा। ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि बिना भेदभाव के हम सबको जो हमारी स्कीम्स हैं, चाहे मुफ्त राशन की स्कीम हो, चाहे शौचालय बनाने हो, चाहे घर हो, सब करा जा रहा है। खासकर दलितों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है। मोदी जी का माहौल नहीं है? आप लोग पसंद नहीं करते मोदी जी को? हम तो मोदी जी को पसंद करते हैं। 10,000 रुपये की लैटरिन बनवाई थी, कुछ प्रधान खा गए, कुछ दलाल खा गए। तो इन लैटरिन बाथरूम में क्या हो रहा है, आदमी बैठ भी नहीं सकता लैटरिन बाथरूम में। और रही राशन की बात, 5 किलो राशन मिल गया, उसमें यही रह गए, आज उसका वो ना आया, आज उसका वो ना आया, और बिल इतना आ रहा, 4-2 महीना 20-20 हज़ार का बिल आ रहा। नुका दे चढ़ के तो देना ही पड़ेगा, तो वो गरीब आदमी देना पड़ेगा ना, तो FIR हो रही कहीं कुछ हो रहा। आप अरे चालान हो रहा, बिजली का बिल नहीं दे रहे तो चालान कर रहे हैं, थाने में डाल रहे हैं, और क्या करेंगे ये बंदे कहाँ से लाएं? बाबा मोदी जी अच्छे नहीं लगते? अच्छे लगते जो ये अमाल अच्छे हैं, बस ये कार्य जो कर रहे हैं कार्यालय ये अच्छे ही नहीं हो रहे उनके। अच्छे काम नहीं कर रहे वो? ना, वो तो कह रहे हैं कि देश को विश्व में देश का नाम हो गया। क्या हो गया? हमारे सरकार जो है योगी साहब ने कितना हंगामा किया, आपको बता दूँ? बताइए बताइए। कितना करोड़ों गाय उन्होंने गायब करा दी, लोगों की खेती गायब करा दी। क्या उन पर लठ फिरवा दिया? क्या पूजा हो रही है उनकी लठों से? हमारा पशुओं से बहुत परेशान है आप लोग। अरे ये तो समझ में, हमारी खेतियों को बर्बादी कर दी, कौन लावेगा इसको? इन्होंने छुरी फिरवा दी उन पर फ्री में, इन पर जो कि जो गरीब आदमी कोई बेच बाच के अपना बच्चों का काम कर लेता वो भी ख़त्म कर दिया, गाय फ्री में भिखवा दी। और क्या करेगा योगी साहब? बाबा राहुल गांधी कैसे लगते हैं? जी राहुल गांधी तो थे, सही थे, अब जब उनका कुछ है नहीं तो बेचारे क्या हैं, बस। हैं? क्या कह रहे हो? राहुल गांधी कैसे लगते हैं? राहुल गांधी अच्छा आदमी, हमारे इधर कांग्रेस की वो ना है, अच्छे आदमी है, पर कांग्रेस यहाँ चंद्रशेखर मजबूत लग रहा है आप लोगों को। हाँ, इधर तो समझ लो ये बीजेपी भी अभी आई है, नहीं तो ना तो है कांग्रेस का, तो है कुछ हिसाब है ही ना कांग्रेस का। बसपा ही थी हमेशा। बसपा और सपा, और इस टाइम जो है बसपा का मामला रहता है। लेकिन इस बार चंद्रशेखर आप लोग चंद्रशेखर आजाद 2 लाख वोट जीतेगा। चंद्रशेखर आजाद 2 लाख वोटों जीतेगा। भैया आओ, थोड़ा थोड़ा आओ, तुम बैठो ना, तब से आप बैठो या ना पास इतना। अरे बाबा कहाँ थे? यहीं थे गांव में, अपने गांव में थे। क्या नाम है बाबा? रामपाल सिंह। रामपाल जी, क्या माहौल है? बहन जी को इतने सालों वोट देते आए, इस बार बहन जी को दोगे या फिर चंद्रशेखर अच्छा लग रहा है? हम तो देखो ही चंद्रशेखर देंगे आपके साथ, हैं? चंद्रशेखर देंगे हम तो अपने वोट आपको। चंद्रशेखर को देंगे? बिल्कुल correct बात है। मायावती जी ने तो अपना कैंडिडेट दिया है। कोई बात नहीं, अब पहले तो हम मायावती के साथ थे, लेकिन अब फिर चंद्रशेखर के साथ। और मोदी जी नहीं अच्छे लगते? ना ना, फिर हमें तो बिल्कुल अच्छा लगता है, क्यों? तो उनके कारनामे ऐसे हैं। क्या कर दिया मोदी जी ने? अब वो मोदी ने क्या ना 370 हटा दी मोदी जी ने। अरे सुन तो लीजिए मेरी बात, फिर बताइएगा। इतना झूठ सारा गाँव बोले, इतना अकेला बोले हो, और क्या कहलाओ? क्या क्या झूठ बोलते हैं? सारे यानी नौकरी देंगे, ये कराएंगे वो कराएंगे, और है कुछ नहीं, खाली वो कहते हैं पाकिस्तान को सबक सिखा दिया,
चीन अपनी औकात में है, राम मंदिर बनवा दिया, 370 हटवा दी, मुफ्त राशन दे रहे हैं, गरीब गुरबे मजदूरों के लिए घर दिया है, उन्होंने शौचालय बनाए हैं, इतने काम किए हैं कह रहे हैं। इस राशन से क्या हो रहा है? क्या हो रहा है 5 किलो राशन से? 5 में 4.5 मिल रहा रोजगार अगर दे है तो भला भी होगा। वो भी 5 किलो राशन में 5 दिन खा लेंगे, फिर क्या खाएंगे? और रोजगार है, मेहनत करते तो भोजन मिलता है खाने के लिए। रोजगार चाहिए आपको। रोजगार चाहिए। फैक्ट्री लगवाई ना कुछ करवाया, ना फैक्ट्री लगवाई ना कहीं कुछ करवाया। सारा युवा परेशान है रोजगार से। मतलब ये है, देखो कुछ ना कुछ तो करवाना चाहिए था, तो आदमी को जब तो वो है कि भाजपा सही है, भाजपा में सरकार ठीक थी, लेकिन ये समझ लो ये तो हमारा बहुमती खत्म करने जा रहे थे, तो हम वोट क्यों देते बताओ? क्या बहुमत खत्म करने जा रहे थे? वो यानी ये यानी जात पात पर दुनिया भर का इनका बहुमत वो ना रहने का जी, ये उसला करते न वोट डालने लाग भी ना रहने, तो क्या जरूरत है फिर ऐसे आदमी को वोट देने की? हम तो हमारी पार्टी चंद्रशेखर वाली है या बहुजन पार्टी है हमारी इस टाइम, हम तो उनके आदमी। इस बार बहुजन पे थोड़ा चंद्रशेखर भारी हैं आप लोग के जहन में। नहीं, आपका चंद्रशेखर है यहाँ से, अन्य वैसे बहुजन पार्टी के हम मायावती को वोट देते रहे हैं, लेकिन इस बार चंद्रशेखर मजबूत लग रहे हैं। आपका मजबूत चंद्रशेखर जी है और रहेंगे ही उनके हम। अच्छा, ये मायावती जी के भतीजे के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? आकाश आनंद के बारे में, सॉरी। आनंद वैसे प्रत्याशी सही हैं वे भी, लेकिन यह है वो तो यहाँ से है ही नहीं, वे तो इधर है ज़्यादा पूरब की तरफ, वहाँ उनका प्रदर्शन बढ़िया चल रहा है और हो सके मिलजुल कर सरकार बना में है, ऐसी कोई बात नहीं है, मिलजुल कर ही बनेगी इनकी। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हो बाबा? हमें क्या सोचना, वो तो पुरानी सरकार है, पहले इसमें ऐसे रहे वो, और क्या सोचना। तो बाबा, मोदी जी के बारे में आपने क्या क्या बोला बताओ? हैं हाँ। पसंद नहीं आते मोदी जी आपको? अब मोदी तो हमें पसंद है सुनिए, मोदी जी पसंद कैसे आ नहीं। जाएंगे? बताया ना, झुट्टो की सरकार। अगर जो लोन तो माफ हो रहा तो उनका ही हो रहा, किसानों का किसी मजदूर का होया आज तक? यो बात बता दो, मजदूर भी तो लोन उठा ले, कोई भैंस पे ले ले, कोई किस चीज़ पे ले, किसका माफ करा? मजदूर को कुछ नहीं मिल रहा, किसानों का जो भी सोचा किसानों का सोचेगा। कोई यार का बिजली का वो होगा तो भारी आदमी कोई ना टोकना, गरीब आदमी पकड़ के बैठ जाएगा। आवास नहीं मिला आपको? हैं? आवास घर नहीं मिला? नहीं मिला। कुछ नहीं है। हम मैं तो बीटीसी भी रह गया, बीटीसी में भी योगी सरकार में बीटीसी रहा मैं, मेरा आज तक नहीं बना, मैंने कोई रुपया उनसे ना लिया, मैंने तो फ्री में वोट दिया बीटीसी का भी। बूझ लो कि कोई आदमी कह दे मैं बिका हुआ आदमी नहीं था, लेकिन मेरे मुझे तो भी लाभ ना मिला। कोई लाभ नहीं मिला। हाँ, कोई लाभ नहीं। बाबा, आप कुछ कह रहे थे? मैं क्या कह रहा था, मैं तो कुछ नहीं कह रहा था, मैं बोल रहा था कहना है क्या इसमें। अरे भाई, सुबह हमारी बीएसपी पार्टी है, अगर हम भाजपा में चले जाएंगे कोई हमारी मान्यता होगी कि हुई है कभी आज तक मानता? वही कहेंगे रे भाई ये तो चमार हैं चमार उसके ये मायावती उसके माया की और किसके हैं, मैं तो कुछ नहीं। मैं बुढ़ा हो गया, 70-75 साल की उम्र हो गई, मेरी आज तक पेंशन ना हुई। अगर समझे, अब किसान है, किसानों को 2-2 हज़ार रुपये हर महीने खाते मारे हैं उसके, बताओ अब क्या करें इसमें। तो इस बार चंद्रशेखर, बीजेपी या बहन जी? हमारे लिए तो बहन जी है। अच्छा, हाँ, लेकिन युवा सारे चंद्रशेखर कर रहे हैं। हैं? युवा आपके चंद्रशेखर कह रहे हैं सब। क्या कह रहे हैं भाई? वो ये कह रहे हैं चंद्रशेखर को कह रहे, जो चंद्रशेखर करने वाले हैं वो चंद्रशेखर को कह रहे हैं, मैं तो माया को कह रहा हूँ, अपनी बहन जी को कह रहे हैं। उनके बहन जी को ही वोट देंगे आप? बाबा, आप आपका क्या माहौल, क्या सोच रहे हो, क्या लग रहा है? उनके चंद्रशेखर को वोट देंगे, चंद्रशेखर को वोट देंगे क्योंकि बीजेपी को जो हरावेगा उसे वोट देंगे सर, चाहे कोई सी पार्टी हो। आप सही बोला आपने। बसपा मजबूत होती तो आप बसपा को देते। आपको लग रहा है कि चंद्रशेखर मजबूत है, हरा देगा बीजेपी को? वो भी अपना ही आदमी, बीएसपी भी अपनी और यो भी अपनी है, आज़ाद पार्टी भी अपनी है। हमारे निगाह में तो इस टाइम इस सीट से तो चंद्रशेखर हरा रहे भाजपा को। दिलचस्प बातें। चुनाव का तो मज़ा ही यही है। देखिए बाबा, लोग बिल्कुल अनफिल्टर्ड, लोगों ने शो के नाम रखे, बिल्कुल क्लियर बात कर दी है। ये दलित समाज के लोग हैं, कह रहे हैं मायावती जी को दर्शकों से वोट देते आए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं मायावती को ही देंगे, हमें तो पता नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, इस बार चंद्रशेखर। 3.5 लाख दलित वोट हैं नगीना लोकसभा चुनाव में, और जो 3.5 लाख ले गए और मुसलमान 6.5 लाख ले गए तो चंद्रशेखर जीत सकते हैं। लेकिन अगर वोट बटा बसपा में, चंद्रशेखर में और समाजवादी पार्टी में, तो बीजेपी यहाँ से निकाल लेगी।
तो आप देखते हैं कि वोट कितना बढ़ता है। लेकिन हमने कोशिश की आपको बताने की, जताने की कि दलित समाज के लोग बहन जी मायावती के बारे में क्या कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या कह रहे हैं, और इनके लिए चंद्रशेखर क्या हैं, क्या चंद्रशेखर ने इनके दिलों में अपनी जगह बनाई है। और वो साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ लोग तो खुल के कह रहे हैं कि हम चंद्रशेखर को वोट देंगे। तो अब जनता जनार्दन है, यही भगवान है। अब ये किसे संसद में पहुंचाएंगे ये 4 जून को पता चलेगा। वोटिंग यहाँ 19 तारीख को है ना, तो 19 तारीख है, तो अब धीरे धीरे नज़दीकी आ गया मामला, माहौल बन रहा है। सहयोगी जी बोले। अगर जो मान लो यहाँ आकाश आनंद आ जाते तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते वोट उन्हें दे या उन्हें दे, लेकिन वो कहीं और से हो गए, तो इस टाइम चंद्रशेखर हमारे बिल्कुल बढ़िया है एकदम। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी बहन जी को अब। और सीटों में करनी नहीं पड़ेगी, इस सीट पे तो समर्थन है ना मायावती का भी, यहाँ भी तो समर्थन है चंद्रशेखर को। आशीर्वाद देख के भेजा, कोई इतने बेवकूफ़ नहीं रहा वोटर। अब बाबा कह रहे हैं कि मैं मायावती जी को ही दूंगा वोट। ये ना देने का देंगे, इसे कह दीजिए कोई, ये भी कह दिया इन्होंने तो। ऐसा है, आज हमारे बाबा साहब का जन्मदिन है, इन्हीं के बनाए हुए सारे कानून हैं, हम भी सशक्त हैं, संविधान भी इन्हीं के बनाया हुआ है। बाबा साहब के हम भी सशक्त हैं। इन्होंने इनके संविधान में भी तमाम त्रुटि कर दी, हमारा आरक्षण भी खत्म करने के चक्कर में लग गए। तो हम इस संसार में, या दुनिया में, देश में रह के क्या करेंगे? इससे तो कहीं बाहर चले जाए, किसी भी देश में, तो ठीक है? बताओ। सुनिए, हम तो ज़्यादा जनता के हाथ में माइक थमा देते हैं। तो रेड माइक की इलेक्शन यात्रा जारी है। तो आज नगीना से हमने बताने की कोशिश की कि दलित समाज के दिल में क्या है। सहयोगी शायन और आर्यन मौर्य के साथ सौरभ।